आधी नॉलेज, हाफ नॉलेज इज वर्स नॉलेज। न्यूमरोलॉजी का असली एसेंस क्या होता है? में न्यूमरोलॉजी हम हर जगह नोटिस कर रहे हैं, लोगों के नाम में देख रहे हैं, उनके नंबर सिलेक्शन के चॉइसेस पे हम देख रहे हैं। आजकल इंटरनेट पे हर चीज तो अवेलेबल है, लेकिन क्या आप खुद वो एनालिसिस कर पाएंगे? जो भी लोग किसी भी मंथ की 13, 14, 16 या 19 को पैदा हुए हैं, वो एक रीजन से इस लाइफ में उन डेट्स पे पैदा हुए। ये साल मंगल का साल है और इसके कुछ असर हम अलग अलग रूप में देख रहे हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशंस हो रही हैं। आधा साल ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। बचे हुए आधे साल में हमारा किस तरीके का नजरिया हमें बनाना चाहिए? टॉक अबाउट इट, टॉक फॉर इट एंड टॉक टू। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम है आपका सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के एक और अमेजिंग एपिसोड में, जहां हम एक सिंपल विश्वास के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। जब आप अपने आप को समझाने लगते हैं, तभी जीवन में सही बदलाव आपको मिलते हैं। सेल्फ अवेयरनेस ही आपके जीवन का पहला कदम है एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन पाने के लिए। मैं हूं अनूप अग्रवाल, आपका होस्ट और दोस्त, और मेरा मिशन है आपको उन लोगों से मुलाकात करवाना जिन्होंने अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। आज का हमारा एपिसोड बहुत ही स्पेशल रहेगा, बिकॉज आज के एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल मेहमान जुड़ रहे हैं, जिन्हें सिर्फ मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं कहूँगा, बल्कि वो है अपने आप में डिकोडर ऑफ द कॉस्मोस। उन्होंने कई लोगों के जीवन में अपनी नंबर्स की नॉलेज से बड़े बदलाव लाए हैं। तो अगर हो सके आज के एपिसोड में एक डायरी लेके जरूर बैठिए, जिसमें आज आपको अपने जीवन के कुछ ब्लूप्रिंट्स देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के लिए प्लीज हेल्प मी इनवाइट मैजिकल एंड माइंड ओपनिंग पर्सनालिटी मिसेस अंशिका नचरानी जी। Thank you, Mr. Anup ji. My name is Anshika. Hello, everyone. I am numerologist Anshika Nachrani. I am from Raipur, and I am here today with Anup ji to guide you about numerology, what it is, how it helps people to transform their life, and और भी कुछ spirituality से related बातें हम आज करेंगे अनूप जी के साथ। Thank you. सुपर। अंशिका जी, सबसे पहले आपका तो दिल से हमारे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के पॉडकास्ट में स्वागत है। आज के एपिसोड में जैसे आपने शेयर किया, हम बहुत सारे कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो अक्सर लोगों के जीवन में या तो मिस्ट्री बन के रह जाते हैं, या तो बहुत हद तक वो मिथ के तरीके से लेके चल रहे होते हैं। तो चलिए Correct. आज पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं, और सबसे बेसिक सवाल से हम शुरुआत करेंगे। आखिरकार न्यूमरोलॉजी का असली एसेंस क्या होता है, और ये क्या हमारे भारत से ही इसकी शुरुआत हुई, अंशिका जी? तो न्यूमरोलॉजी हमारे एंशियंट टाइम्स में था, लेकिन ये फेमस हुआ यूरोप में, फिर इंडिया में आया, लेकिन चाइनीज ने इसको टेक ओवर किया और उससे लूशो ग्रिड बनाया। जिस ग्रिड से हम प्रिडिक्शन करते हैं, वो ग्रिड बनाया लूशो ग्रिड। उसमें 1 to 9 न्यूमरोलॉजी के नंबर्स फिल होते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, नेम एंड मोबाइल नंबर। उससे हम आगे प्रिडिक्शन करते हैं। न्यूमरोलॉजी मेक्स यू लकी। वो आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस, हेल्थ, वेल्थ बताता है, आप कितने लकी हैं, कितने अनलकी हैं, और आपका ये ईयर जो चल रहा है वो कैसा जाएगा, या जो आने वाला पीरियड है वो कैसा जाएगा। ये सब न्यूमरोलॉजी बताता है एक लूशो ग्रिड के थ्रू। और नेम एनालिसिस में शैंडिलियन ग्रिड यूज होता है। उसके बाद ये वापस फेमस हुआ इंडिया में विद ऑल द अपग्रेडेशन। क्या रीजन है अंशिका जी, आज के डेट में न्यूमरोलॉजी हम हर जगह नोटिस कर रहे हैं, लोगों के नाम में देख रहे हैं, उनके नंबर सिलेक्शन के चॉइसेस पे हम देख रहे हैं, इतना फेमस यार ट्रेंड में क्यों है, जबकि ये ऑलरेडी था? एक्चुअली क्या है, पहले हमारे इंडिया में एस्ट्रोलॉजी बहुत फेमस था। हम एस्ट्रोलॉजी कैसे करते थे, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम से एक ग्रिड बनाते थे, जिसको हम कुंडली कहते हैं। उसमें हम ग्रह देखते थे और उससे प्रेडिक्शंस करते थे। उससे पता चलता था आपकी लाइफ में कब और क्या इवेंट्स होने वाले हैं, या आपकी लाइफ कैसी चल रही है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में हम नंबर्स से प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम,
आपका मोबाइल नंबर। आज हम हर जगह देखेंगे तो हम नंबर से घिरे हुए हैं। जैसे हमारा फोन नंबर एक नंबर है, हमारी डेट ऑफ बर्थ एक नंबर है, हमारा रोल नंबर, हमारा गाड़ी का नंबर, हमारा घर का नंबर। हर जगह हम सिर्फ नंबर से घिरे हुए हैं। यानी अब जब मनी जो इतना एसेंशियल पार्ट है लाइफ का वो भी नंबर्स में आता है, तो धीरे धीरे जब लोगों ने इसको पहचानना शुरू किया कि हाँ हम एक्चुअली में नंबर्स से घिरे हुए हैं, तो ये फेमस होना शुरू हो गया। और न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज और न्यूमरोलॉजी बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। ये डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये लोगों ने इससे कनेक्ट करना शुरू किया। ग्रेट। सो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स भी लोग लेके चलते हैं कि अपने जीवन में। हाँ, इसको कंफ्यूज तो होते हैं एस्ट्रोलॉजी से, लेकिन एक मेरे हिसाब से एक मिसकंसेप्शन है अनलकी नंबर 13। मैं ये मानती हूँ, जैसे आप जानते हैं न्यूमरोलॉजी में या वैसे भी नंबर 13 को एक अनलकी नंबर माना गया है, राइट। आप देखेंगे दिल्ली में नंबर 13 का सेक्टर नहीं है, बहुत सारी जगह में नंबर 13 के फ्लोर नहीं होते हैं, बहुत सारी जगह में रूम नंबर 13 नहीं होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर एक नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव जरूर होता है। और न्यूमरोलॉजी में कार्मिक नंबर्स होते हैं, वो होते हैं 13, 14, 16 एंड 19। लेकिन नंबर 13 को कल्चरल मिसकंसेप्शन माना गया है। ऐसा क्यों है? क्यों 13 के प्रति में इतना दुश्मनी लोगों ने रखा है या मिसकंसेप्शन? क्योंकि एक्चुअली क्या है, हम इंडिया में क्या है, जो भी फॉरेन की चीजें मानते हैं ना, वो हम उनको ग्रैब्स कर लेते हैं, उनसे हम वो चीज ले लेते हैं। हम अपना माइंड नहीं यूज करते हैं, या मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम एक भेड़ चाल में चलते हैं। जैसे चाइना में नंबर 13 को बहुत ही अपशगुन माना गया है, तो हमने उस चीज को कॉपी कर लिया है। लेकिन नंबर 13 ऑल्दो वो कार्मिक नंबर है, बट उसके इतने पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, क्योंकि वो राहु को इंडिकेट करता है। और राहु ऑल्दो कंफ्यूजन तो लाता है प्लैनेट, लेकिन वो स्मार्ट वर्क भी देता है, वो इंटेलिजेंस भी देता है नंबर 13। और अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको रिजल्ट भी देता है। तो आज जो हमारे पॉडकास्ट हमारे व्यूवर्स सुन रहे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 13 से स्टार्ट होता है या 13 फ्लोर में रहने वाले फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अंशुका जी? That you are not unlucky, just have faith in yourself। ऑल्दो काम डिले होता है नंबर 13 वालों का, बट हैव फेथ, बी ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ एंड डू राइट, योर कर्मास विल सर्व यू बेटर। बाकी नंबर्स के फिर क्या होंगे? जैसा मैंने पहले ही बताया अनूप जी, हर एक नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव जरूर होता है। न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 नंबर को हम हमारे पॉजिटिव्स भी होते हैं, हमारे नेगेटिव्स भी होते हैं। जैसे हर एक इंसान में पॉजिटिव होता है, स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होती है, वैसे ही नंबर्स तो एक्चुअली हम ही को दर्शाते हैं, राइट। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि हर एक इंसान का हर एक नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो हम किसी एक नंबर को पकड़ के कि हाँ नंबर 13 अनलकी है, दिस विल नॉट बी फेयर। ग्रेट। आपने कार्मिक नंबर्स के बारे में बात छेड़ी अंशिका जी। कार्मिक नंबर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में शेयर करेंगे और कौन से कार्मिक नंबर्स हैं, उनके क्या असर है किन्हीं के जीवन में? कार्मिक नंबर्स न्यूमरोलॉजी में 4 होते हैं, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 16 एंड नंबर 19। यानी जो भी लोग किसी भी मंथ की 13, 14, 16 या 19 को पैदा हुए हैं, वो एक रीजन से इस लाइफ में उन डेट्स पे पैदा हुए हैं। यानी पास्ट लाइफ में उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं जो वो इस लाइफ में उनका कैरी फॉरवर्ड हुआ है। जैसे नंबर 13 की अगर हम बात करें, तो अगर वो लोग जो नंबर 13 को जन्मे हैं, वो पास्ट लाइफ में बहुत ही आराम की जिंदगी जिए हैं, बहुत ही ज्यादा लेजीनेस दिखाए हैं, इसलिए नंबर इस जन्म में उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है कोई भी गोल को अचीव करने के लिए। सिमिलरली अगर हम बात करें नंबर 16 की, कार्मिक नंबर 16 की, तो पिछले जन्म में वैसे लोग जो 16 को किसी भी मंथ की जन्मे हैं,
उन लोगों ने गॉड को, एक सुप्रीम पावर को निग्लेक्ट किया है और ये सोचा है कि हम ही सबसे बड़े हैं। उस गॉड में उन्होंने फेथ नहीं रखा है। इसलिए इस जन्म में उनको स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलना चाहिए ताकि उनका जो पास्ट कर्म है वो कट जाए। और अगर हम बात करें नंबर 19 की, तो जो लोग किसी भी मंथ की 19 को जन्मे हैं वो इस जन्म में इसलिए 19 को जन्मे हैं क्योंकि पास्ट लाइफ में उन्होंने बहुत ज्यादा अथॉरिटी को मिसयूज किया है। इसलिए इस जन्म में उनके हर एक चीज में डिले आता है, मैरिज में डिले, बिजनेस में डिले, और कोई उनको सपोर्ट नहीं करता है। बहुत रेयर उनके सपोर्टर्स होंगे क्योंकि वो पिछले जन्म का कार्मिक डेप्थ अपने साथ लेके आए हैं। इस वजह से इन चारों नंबर को हम कार्मिक डेथ नंबर्स बोलते हैं। सो अगर कोई हमारे ऑडियंस में से कोई ऐसे पर्सन है जो इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि कार्मिक नंबर्स का बोझ या पिछले जन्म का कुछ चैलेंजेस इस जन्म में वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या एक्शन होने चाहिए या क्या वो स्टेप्स, इस पे कुछ रेमेडीज हो सकती है उनके लिए? हाँ, रेमेडीज है ना। नंबर 13 वालों को एक हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, कर्म अच्छे रखने चाहिए। नंबर 14 वालों को हर एक फीमेल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड नंबर 16 वालों को ऊपर वाले में बिलीफ रखना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए। और नंबर 19 वालों को अपने से मतलब सिर्फ अपना नहीं समझना चाहिए कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ, और उनको सब में सबको सपोर्ट करना चाहिए, तो वैसे उनको भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये छोटी सी रेमेडीज हैं जो वो कर सकते हैं। अमेजिंग, थैंक यू। सो अंशिका जी, मेरा अगला सवाल आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज न्यूमरोलॉजी अभी सोशल मीडिया में एंड पूरे हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत एक्सप्लोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो हर दिन कुछ ना कुछ नए तरीके हर कोई शेयर कर रहा है, जिसमें हम सुनते हैं आपका जो जन्म तारीख है वो आपका शायद ड्राइवर नंबर है, उन सभी को जोड़ दो तो आप अपने हिसाब से खुद न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे। फिर वो आपका लाइफ पाथ का नंबर आप निकाल सकते हैं और उस लाइफ पाथ से फिर आप ये चीजें कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। एक रियलिटी बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आप उन चीजों के लिए पहले तो एक आम जनता को क्या शेयर करेंगे कि उनका अप्रोच इस चीज के प्रति में, अगर वो पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए उनका अप्रोच, और इसका मेन कंसेप्ट क्या है? न्यूमरोलॉजी में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम आपके डेट ऑफ बर्थ से प्रिडिक्शंस करते हैं। प्रिडिक्शंस यानी आपके बारे में बताते हैं, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी वेल्थ, हेल्थ, लव, करियर, उसको बताते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, फॉर एग्जाम्पल अनूप जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? यही थर्ड ऑप्शन। तो जो थर्ड है आपका, जो 3 है, वो आपका है मूलांक। जिस डेट पे आप आए हैं वो होता है आपका मूलांक, जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को दर्शाता है। और अनूप जी, आप ऐड करेंगे जब आपके अपने मूलांक को, सॉरी फुल डेट ऑफ बर्थ को, तो वो होता है आपका भाग्यांक यानी लाइफ पाथ नंबर। आपके भाग्य को दर्शाता है कि आपकी लाइफ में जो मेजर इवेंट्स है वो कौन से ईयर में आएंगे, या आपका जो करंट ईयर है वो कैसा चल रहा है। तो ये होते हैं 2 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, मूलांक यानी कि साइक नंबर, ड्राइवर नंबर, और आपका भाग्यांक, लाइफ पाथ नंबर। तो ये कैलकुलेट होता है ऐसे। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये चीज। एंड जिन फैमिली मेंबर्स का, अगर हम इसे वन बाय वन जाएं, तो जिनका अगर फर्स्ट तारीख को अगर उनका ड्राइवर नंबर बन रहा है नंबर 1, तो उनके लिए क्या चीजें हैं जो उन्हें पता होनी चाहिए और किन चीजों के प्रति उन्हें अवेयर रहना चाहिए? नंबर 1 न्यूमरोलॉजी में सूर्य का नंबर माना गया है, राजा का नंबर, किंग का नंबर, फादर लाइक फिगर। ऐसे व्यक्ति ना एक रॉयल लाइफस्टाइल भी जीते हैं और राजा की तरह रहते हैं, राजा की तरह अथॉरिटेटिव होते हैं और उनमें लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती है। उनको एक सिंपल सी चीज है, उनको हमेशा पंचुअल रहना चाहिए। अगर राजा पंचुअल नहीं रहेगा तो क्या प्रजा पंचुअल रहेगी? नहीं, राइट? तो इसीलिए नंबर 1 वाले लोगों को पंचुअल रहना चाहिए।
ऐसे ही अगर हम बात करेंगे नंबर 2 वालों की, तो नंबर 2 जो रूल होते हैं चंद्रमा से, मून से, वो काफी ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं। उनको चंद्रमा की रोशनी के नीचे 10 से 15 मिनट वॉक डेली करनी चाहिए, उनसे उनका इमोशनल बैलेंस ठीक रहेगा। नंबर 2 वालों को में अधिकतर महसूस किया गया है या देखा गया है कि उनको एंजाइटी और डिप्रेशन के इश्यूज होते हैं, क्योंकि वो चंद्रमा से रूल होते हैं, मदरली इंस्टिंक्ट होता है, केयरिंग नेचर के होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो वो उनको रोज वॉक करेंगे चंद्रमा की रोशनी के नीचे तो उनको हेल्प करेगा। नंबर 3 जो कि आपका भी मूलांक है, ऐसे लोग प्लैनेट जुपिटर से रूल होते हैं, गुरु का नंबर माना गया है, टीचर। इनको पढ़ना और पढ़ाना बहुत पसंद है और बहुत ही नॉलेजेबल क्रिएटिव टाइप के पर्सन है। आपने आई थिंक रिलेट किया होगा इससे। तो इनको लाइफ में हमेशा सीखते और सिखाते रहना चाहिए। नंबर 4 जैसे कि रूल होता है राहु से, ये बहुत कंफ्यूजन लेके आता है और डिले भी लेके आता है। अब राहु क्या है, सिर्फ एक हेड है, तो दिमाग इनका ऐसे व्यक्तियों का बहुत ज्यादा चलता है। इनको अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखना चाहिए और मेडिटेशन करनी चाहिए। सिमिलरली नंबर 5 पे जब हम आएंगे तो ये न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा नंबर माना गया है, ये बैलेंस का नंबर है। तो ऐसे लोगों को, नंबर 5 वाले व्यक्ति को प्लांट्स के आसपास रहना चाहिए। ये काफी ज्यादा, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, रिस्क टेकर होते हैं और इनकी बिजनेस स्किल्स तो अच्छी होती है, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड होता है और इनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है। नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, प्लैनेट वीनस को। ऐसे लोग लग्जरी ओरिएंटेड होते हैं, रॉयल लाइफस्टाइल जीने का चाह रखते हैं, लग्जरी ओरिएंटेड होते हैं, लग्जरी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। तो लग्जरी से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो काफी सक्सेसफुल होते हैं ऐसे लोग। सिमिलरली नंबर 7 पे हम आएंगे तो ये केतु का नंबर है। केतु, ये ऐसे लोग काफी स्पिरिचुअल होते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में भी रहते हैं और इनको हर चीज के बारे में डेप्थ में जाना पसंद है। इन मतलब काफी रिसोर्सफुल होते हैं। ऐसे लोग अगर स्पिरिचुअल रहें तो बहुत हेल्प मिलेगी इनको। नंबर 8 शनि यानी सैटर्न का नंबर है। ऐसे लोग की लाइफ में बहुत डिलेज आते हैं, इनको बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 4 और नंबर 8 वालों को काफी हार्डवर्क करना पड़ता है। मिलता तो सब है नंबर 8 वालों को, लेकिन बहुत मेहनत करके मिलता है। तो ऐसे लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हार्डवर्क करते रहना चाहिए। और नंबर 9 मंगल यानी मार्स का नंबर है। जो ये साल है वो मंगल का साल है। तो ऐसे लोगों को मतलब इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, तो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए स्पोर्ट्स या जिम करते रहना चाहिए। अमेजिंग, सुपर। अंशिका जी, आपने जैसे शेयर किया, ये साल मंगल का साल है और इसके कुछ असर हम अलग अलग रूप में देख रहे हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशंस हो रही हैं, फाइनेंशियल चीज़ें देखने में आ रही हैं। सो एक पर्सन या इंडिविजुअल को आधा साल ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। बचे हुए आधे साल में हमारा किस तरीके का नज़रिया हमें बनाना चाहिए? जैसा कि ये साल मंगल का साल है, मार्स का साल है, तो एंगर, एम्बिशन, एग्रेसिवनेस लेके आ रहा है। और आपने कहा आधा साल, 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन इन 5 महीनों में हमने बहुत कुछ देख लिया है। हर एक इंसान अभी इमोशनली चैनलाइज्ड है। वॉर लाइक सिचुएशन देखी, रिसेंटली आपने इंडिगो का केस देखा। हमारा गर्मी में मॉनसून एकदम से, वेदर एकदम चेंज हो जाना, ये सब नंबर 9 करा रहा है। जैसे कोविड आया था राहु के समय में, नंबर 4 के समय में, तब हमने ये चीजें देखी थी। और अब 5-4 साल बाद अब हम फिर वो चीजें देख रहे हैं। ये साल इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस लेके आ रहा है। तो हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पिरिचुअल रहना चाहिए, काम रहना चाहिए। और क्योंकि ये साल मंगल का साल है, तो मंगल हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए, हनुमान चालीसा रोज सुनना चाहिए और बजरंग बाण भी पढ़ना चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा आपके कामनेस को लाने में।
और अमेजिंग, बहुत शॉर्ट लेकिन बहुत क्विक सॉल्यूशंस आपने शेयर करे हैं, जो हर एक कोई पर्सन कर सकता है। आप जब शेयर कर रहे थे अंशिका जी 1 टू 9 के नंबर्स के इम्पैक्ट किन्हीं के जीवन में कैसा होता है, आई जस्ट रिकॉल आलिया भट्ट ने एक बच्चे को जन्मा, प्रियंका चोपड़ा ने अपने बच्चे को जन्मा, या फिर उन्होंने प्लानिंग करके जन्मा कि 6 तारीख को उनका बच्चा पैदा होना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं सेलिब्रिटीज़, या ऐसा क्या है स्पेशल 6 नंबर पे स्पेशल क्या है? 6 नंबर एक्चुअली अनूप जी देखा जाए तो शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है, लग्जरी ओरिएंटेड चीजें देता है, लग्जरी भरपूर रहती है नंबर 6 वालों में। लेकिन अगर जैसे सेलिब्रिटीज है वो नंबर 6 के पीछे भाग रहे हैं, नंबर 24, और दो हम लेके तो आ रहे हैं बट उसके प्रोस तो है लेकिन कॉन्स भी जरूर होंगे। नंबर 6 बहुत अच्छा इन टर्म्स ऑफ लग्जरी अच्छा नंबर माना गया है, शुक्र का नंबर है। क्यों? वेरी क्यूट। इनफैक्ट हमारे सोसाइटी में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं अ, जो बहुत सारी चीज़ों को देख के सेल्फ स्टडी करके अपनी जीवन के एनालिसिस खुद कर लेते हैं। मेरा ड्राइवर नंबर ये, मेरा लाइफ पाथ नंबर अब ये होगा, चलो इसके लिए ये रेमेडी कर लेते हैं। सो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किन्हीं का ड्राइवर नंबर या फिर उनका लाइफ पाथ नंबर जो उन्होंने निकाला है, बाय चांस गलत कुछ और हो गया, तो उस चीज़ के लिए उनको सावधानी क्या बरतनी चाहिए? बिकॉज़ जैसे आपने शेयर किया प्रोस भी है, तो कॉन्स भी है। क्या बुरे इम्पैक्ट हो सकते हैं इनके? देखिए अनूप जी, मुझे ये लगता है ना कि आधी नॉलेज, हाफ नॉलेज इज वर्स नॉलेज। तो आपको हमेशा, जैसे अगर आपको फीवर आता है आप डोलो खा लेते हैं, डोलो खा तो लेते हैं लेकिन क्या उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, मेडिसिन के हैं। जब आप किसी भी चीज का खुद से निकालते हैं और एक्सपर्ट के पास नहीं जाते हैं तो बिल्कुल आपको उसके नेगेटिव्स भी फेस करने पड़ेंगे। तो मेरा ये सजेशन है, आजकल इंटरनेट पे हर चीज तो अवेलेबल है, लेकिन क्या आप खुद वो एनालिसिस कर पाएंगे? जिसने न्यूमरोलॉजी की या एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की होगी वही तो आपको प्रॉपर गाइड कर पाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है। डेट ऑफ बर्थ तो सेम है, 1 to 9 के बीच में आपका नंबर आ रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बारीकियां होती हैं जो न्यूमरोलॉजी में चेक की जाती हैं। एक चार्ट बनता है, उससे प्रेडिक्शन होती है। तो हर कोई ये चीज नहीं कर सकता, जिसको उस चीज की प्रॉपर नॉलेज हो वो ही आपको गाइड कर सकता है। तो rather than getting half knowledge from the internet, you should seek an expert always. डेफिनिटली, डेफिनिटली। इनफैक्ट हमारे जितने भी व्यूअर्स आज के इस पॉडकास्ट में हैं, उनसे हम यही डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि आप जिन भी यूट्यूब वीडियोस या जिन भी इंटरनेट के माध्यम से जो भी चीज़ें स्टडीज़ कर रहे हैं, उसके रेमेडीज़ के लिए खुद होकर आगे ना बढ़े। इनफैक्ट एक एक्सपर्ट गाइडेंस ज़रूर से लीजिएगा। और आज के हमारे पॉडकास्ट में अंशिका जी को इनवाइट करने का रीज़न यही था कि अगर आप इस तरीके से कुछ न्यूमरोलॉजी के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इनकी एक्सपर्टीज़ गाइडेंस के साथ में ज़रूर से बढ़िएगा। तो फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं सेकंड सेगमेंट में अंशिका जी, और ये सेगमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मेरा पर्सनल फेवरेट है, बिकॉज़ इस चीज़ में मैं जानने के लिए बड़ा इच्छुक हूँ। एंजल नंबर्स हम बड़े सुन रहे हैं, एंजल्स होते हैं हमारे साथ में, वो हमेशा हमें गाइड करते हैं, ऐसा सुनते हैं। बट वो माध्यम क्या है? एक पर्सन कैसे खुद को पहचाने कि हाँ, मेरे एंजल्स मुझे गाइड करने के लिए मेरे साथ में खड़े हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है अनूप जी। एंजल्स एक्चुअली में होते हैं, जैसे हम भगवान में मानते हैं, उनको देख नहीं सकते हैं, उनको सुन नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, उनकी गाइडेंस हमें टाइम टू टाइम मिलती है। वैसे ही एंजल्स होते हैं, जो हम उन जिनको हम देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनको फील कर सकते हैं, उनकी गाइडेंस को महसूस कर सकते हैं। अब वही गाइडेंस समझ पाएगा जिसको इस चीज की नॉलेज होगी। तो मैं चाहती हूँ हमारे जो ऑडियंस है वो एक पेन और पेपर ले ले, और हम जो भी मैं एंजल नंबर के बता रही हूँ उसका क्या सिग्नल है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो लिख ले, तो उनको हेल्प मिल जाएगी। अब एंजल नंबर्स क्या होते हैं? रिपीटेटिव ऑफ नंबर्स होते हैं अनूप जी।
जैसे अगर आप देखते होंगे, और हाँ, एंजल नंबर्स ऐसा नहीं कि मैंने देखा 1111 है तो मैंने आपको बताया कि अरे देखो टाइम देखो 1111 है, ऐसा नहीं होता है। एंजल नंबर्स आपको तभी गाइडेंस देते हैं जब आप उनको कोइंसिडेंटली देखते हैं। सडनली कोई नंबर आपको बहुत बार दिख रहा हो, जैसे 111 दिख रहा हो, 0202 दिख रहा हो, 1212 दिख रहा हो, ऐसे नंबर्स आपको कंटिन्यूअसली दिख रहे हैं। कहाँ? आप अपने फोन में देख सकते हैं, फोन में कॉल आता है उसमें देख सकते हैं, आप अपने टाइम में देख सकते हैं, या आप व्हीकल नंबर में देख सकते हैं, या सडनली आपको कहीं पे भी दिखे, वो होता है एंजल का गाइडेंस। तो जैसे 111 होता है, वो इंडिकेट करता है न्यू बिगिनिंग्स, मतलब जो आपके थॉट्स है आप उन पे काम करिए, समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन। 555 आप देख रहे हैं, या 0505 आप देख रहे हैं, या 0555 देख रहे हैं, तो वो इंडिकेट करता है चेंज, मीन्स चेंज इज कमिंग फॉर यू एंड ट्रैवल इज पॉसिबल। ऐसे ही अगर आपको नंबर 0202 या 222 दिख रहा हो, तो वो इंडिकेट करता है इमोशनल बैलेंस को। स्पेंड टाइम विथ फैमिली, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका फैमिली मेंबर कोई आपसे कुछ कहना चाहता है लेकिन सब चुप है, तो स्पेंड टाइम विथ फैमिली। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एंजल नंबर का, 0606 या 666 या 0666 आपको दिख रहा हो, तो वो इंडिकेट करता है कि आप रिलेशनशिप में कुछ नया होने वाला है, या तो आपका न्यू रिलेशनशिप फॉर्म होने वाला है, या आपकी शादी होने वाली है, या कोई बेबी आने वाला है आपकी लाइफ में, इसको इंडिकेट करता है। तो ये है एंजल नंबर्स। इस इसमें कुछ और एंजल नंबर्स की अगर हम बात करें, सो कोई पर्सन अगर 333, 444 इस तरीके की सीरीज में दूसरे नंबर्स देख रहे हैं, तो इनका भी कुछ डिफरेंट मीनिंग होता है? बिल्कुल, 1 to 9 में बहुत सारे नंबर्स हैं जो अगर आपको रिपीटेडली दिखते हैं तो उनका नंबर होता है, लेकिन जैसे ट्रिपल आपने 3 की बात की, तो 333 क्या इंडिकेट करता है? 333 इंडिकेट करता है गुड न्यूज इज कमिंग। तो ऐसे ही 1 to 9 में आपको 2 से ज्यादा बार नंबर्स दिखाई देते हैं, उनको एंजल नंबर्स की फॉर्म में लिया जाता है। और 444 अगर आपको दिखाई देता है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि आप जिस भी वर्क और आइडिया पे काम करें, कंट्रीब्यूट करें, वो जरूर सक्सेसफुल होगा, और आप मतलब हैप्पीनेस आएगी उस प्रोसेस में। एंजॉय करिए प्रोसेस को और हैप्पीनेस आएगी। सुपर। तो अंशिका जी, अगर किन्हीं पर्सन को नंबर्स का नॉलेज नहीं है या नंबर्स के प्रति में इतनी जागरूकता नहीं होंगे, तो इसका इम्पैक्ट क्या उनके बॉडी या उनके लाइफ में एज अ एनर्जी ब्लॉकेजेस का भी काम करता है? फिर उनके चाहे सेहत में हो, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो, उस पर भी इम्पैक्ट छोड़ता है? बिल्कुल अनूप जी, देखिए जो हम लूशो ग्रिड बनाते हैं उसमें नंबर्स फिल करते हैं, कैसे? आपकी डेट ऑफ बर्थ से फिल करते हैं। तो जिन जैसे 1 to 9 में आपके पास कुछ नंबर्स मिसिंग है, तो ऑब्वियसली वो डिनोट करता है कि नंबर मिसिंग है, तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में मिसिंग होगा। जैसे मान लीजिए आपके ग्रिड में नंबर 5 मिसिंग है फॉर एग्जाम्पल, तो वो इंडिकेट करता है कि आप लाइफ में बैलेंस नहीं बैठा पा रहे हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है। या नंबर 1 आपकी लाइफ में मिसिंग है, तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं अच्छी होगी, आपकी लीडरशिप स्किल अच्छी नहीं होगी। या नंबर 2 मिसिंग है, तो आप इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे, आप बहुत ज्यादा इमोशनली चैनलाइज्ड होंगे। तो ऐसे जो मिसिंग नंबर्स है, वो उनका भी न्यूमरोलॉजी में एक इम्पैक्ट है, मतलब वो इंसान की लाइफ में इम्पैक्ट लाता ही है। उनके लिए गो टू मंत्रा या गो टू स्टेप्स क्या सजेस्ट करेंगे आप, जिनके लाइफ में है या जो नंबर बस चाहिए या नंबर्स होने चाहिए नहीं आ पाए, क्या करने चाहिए उनको फिर? उनको एक्सपर्ट की गाइडेंस लेनी चाहिए ऑफ कोर्स अनूप जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाफ नॉलेज इज वर्स्ट नॉलेज, तो उनको एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, उसकी कुछ रेमेडीज होती हैं उनको वो करना चाहिए। अब ये जो रेमेडीज है ना, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, तो हम एकदम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि वो क्या रेमेडीज होगी। वो पर्सन के डेट ऑफ बर्थ, नेम और मोबाइल नंबर, उन सबसे चेक होती है। तो हम
जो हमारी ऑडियंस है उनको वैसे ही गाइड कर सकते हैं। ट्रू ट्रू वेरी ट्रू। मोबाइल न्यूमरोलॉजी ने भी अभी एक बहुत बड़ा मार्केट ले रखा है। मोबाइल नंबरों से हम नंबर से घिरे हुए, जैसे आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में कहा, एक पर्सन का मोबाइल नंबर कितना इम्पैक्ट करता है अंशिका जी? एक इंसान का मोबाइल नंबर अनूप जी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हम दिन भर उसी से ही तो कनेक्टेड हैं। आज हर एक, इनफैक्ट छोटे बच्चे के भी हाथ में आप देखेंगे तो फ़ोन तो ज़रूर आपको दिखाई देगा आजकल की जनरेशन में, है ना? तो हम उसी से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे ही बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। आप जैसे आप और मैं जुड़े हुए हैं, तो आप और मैं एक दूसरे को कॉल करेंगे, नंबर से कॉल करेंगे, राइट? तो उस नंबर की भी वाइब्रेशन होती है। तो जैसे आपकी लाइफ, जैसे आपका मोबाइल नंबर अगर टोटल करने पे 8 आता है, या आपका स्टार्टिंग में 888 हो या एंडिंग में 888 हो, तो वो बहुत ज़्यादा डिलेज लेके आता है आपकी लाइफ में। मतलब काम तो बनेगा, लेकिन बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, थोड़ा सा डिले आपको मिलेगा आपके काम में। तो मोबाइल नंबर्स बहुत हद तक आपको इम्पैक्ट करते ही करते हैं। अंशिका जी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में एक और चीज़ हम सुनते हैं कि आपके 10 डिजिट हैं, इस 10 डिजिट को जोड़ दीजिए, जो भी टोटल आएगा वो नंबर का इम्पैक्ट आपके लाइफ में, आपके बिजनेस या आपके वर्क में रहता है। फिर उसी मोबाइल के 10 डिजिट के नंबर्स में कुछ कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, जैसे आप शेयर कर रहे थे, लास्ट में 888 आ गया, स्टार्टिंग में कुछ आ गया। तो ये दोनों ही चीज़ें मायने रखते हैं, या किन्हीं पर्सन को सिर्फ एक चीज़ देखना चाहिए? लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर किन्हीं का मोबाइल नंबर का टोटल 60 आ रहा है और उसके मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन में कुछ और कॉम्बिनेशंस दूसरे आ रहे हैं, तो फिर ऐसे पर्सन को क्या करना चाहिए? इनको मोबाइल न्यूमरोलॉजी बिल्कुल करानी चाहिए। जैसा आपने पूछा अनूप जी, कि क्या सिर्फ टोटल ही इम्पैक्ट करता है या कॉम्बिनेशंस भी? तो अनूप जी, जब हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते हैं किसी भी क्लाइंट की, तो हम सिर्फ टोटल नहीं देखते हैं, हम उनके कॉम्बिनेशंस भी ध्यान देते हैं। का मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते हैं तो हम सिर्फ टोटल नहीं देखते हैं, हम उसके कॉम्बिनेशंस भी देखते हैं। जैसे टोटल तो काफी अच्छा है एक क्लाइंट का हमारे, लेकिन कॉम्बिनेशंस अच्छे नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट करता ही है कहीं ना कहीं। तो जब हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो हम हर एक एक डिजिट को एनालाइज करते हैं, वो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे इंक्लाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो आपका टोटल है, क्या वो आपका टोटल आपके मूलांक और भाग्यांक से फ्रेंडली नंबर है या नहीं है, ये भी हम चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नंबर 2 आपके लिए लकी होगा, लेकिन मेरे लिए अनलकी हो सकता है अकॉर्डिंग टू माई डेट ऑफ बर्थ। तो हम हर एक नंबर को एनालाइज करते हैं। अमेजिंग। तो अंशिका जी, अगर किन्हीं के लाइफ में एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, या वो पर्सन को खुद ही सेल्फ हीलिंग करनी है, बाहर उसे अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए वन डेली प्रैक्टिस किस तरीके की क्या हो सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है अनूप जी। जैसे कि हमारी जनरेशन है, वो इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर रही है। तो मेडिटेशन आपने सुना होगा, मेडिटेशन के बारे में आपने सुना होगा। आजकल तो मेडिटेशन सेंटर्स भी खुल गए हैं, लोग मेडिटेशन के लिए अपनी सिटी से दूसरे सिटी भी ट्रैवल कर रहे हैं टू गेट दैट इनर पीस। क्योंकि क्या है ना अनूप जी, आजकल इंसानों ने ना सुनना बंद कर दिया है। लोग सिर्फ अपनी ही बात करते हैं, सामने वाले की सुनना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं, मैं ये बोलूंगी। हर कोई सोच रहा है कि आई एम द बेस्ट। इस वजह से इंसान ना फ्रस्ट्रेटेड है, कहीं ना कहीं फंसा हुआ है लाइफ में। एक लॉयल फ्रेंड मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि हम खुद को ऐसा ना बना लिए हैं इतना कंटेंट कंज्यूम करके, कि हम खुद ही नहीं समझ पाते हम क्या है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी अपनी ऑडियंस को, मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सेल्फ हीलिंग तो आपको देगी। आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं ना, आपको उससे भी राहत मिलेगी, और आपको कनेक्ट कराएगी ऊपर वाले से। तो जब आप मेडिटेट करेंगे तो आप खुद इतना काम फील करेंगे कि आपके जो बिगड़े काम हैं वो भी बनेंगे। आपको ना गाइडेंस की हेल्प ही नहीं लेनी पड़ेगी।
आजकल अनूप जी देखेंगे कि बहुत सारे काउंसलर्स आ गए हैं मार्केट में। चाइल्ड काउंसलिंग होनी चल लगी है, साइकोलॉजी के लिए कोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों है ऐसा? क्योंकि लोग इतने ज़्यादा अंदर से ब्रोकन है, लोनली है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी अपनी ऑडियंस को कि मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको सेल्फ हीलिंग और एनर्जी प्रोटेक्शन और आपके ब्लॉकेजेस देगी। और रेकी, अगर लोग रेकी में जाना चाहें तो उसमें भी जा सकते हैं। इनफैक्ट आपकी बातचीत से मुझे हमारे एक पॉडकास्ट के गेस्ट की याद आ रही, वो भी रेकी ग्रैंड मास्टर है। उन्होंने इनफैक्ट इसी बात को बहुत अच्छे से पिरोया था कि हमारे बहुत चीज़ें जो एनर्जी ब्लॉकेजेस की वजह से चीज़ें नहीं बन पाती, जो हमारी चाहत है, उसके लिए अपना मेडिटेशन और कुछ कुछ जो 5 एलिमेंट्स है उसके साथ में जब तक कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो तब तक वो चीज़ नहीं खुल पाता। एंड इट इज़ सो ट्रू, क्योंकि हम नेचर से ही बने हैं और वो नेचर से ही हमें वो सारी चीज़ें मिल सकती है जो हमने अपने लाइफ में जाना है। सो यहाँ पे मेरा एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है 2025 को लेके, जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया आपसे कि इस 2025 में अपनी अवेयरनेस या अपने नंबर्स को बेहतर करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? आपने शेयर तो किया कि हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं, लेकिन ईयर एंड और बेहतर तरीके से हम करें, हमारे कुछ एक्शंस और कैसे बेहतर हो सकते हैं? हम मेडिटेशन कर सकते हैं। वी कैन सीक गाइडेंस ऑलवेज अनूप जी। हमारे बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे बहुत बेटर न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अगर आप कहीं भी स्टक फील कर रहे हैं, द कम्युनिकेशन इज द की, मैं ये मानती हूँ अनूप जी। तो अगर आप सामने वाले से बात करेंगे तो यू विल फील लाइट। आप लोगों से कनेक्ट करिए। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में आपने देखा होगा हर कोई फ़ोन में घुसा हुआ है, फ़ोन लेके एक रूम में बैठा हुआ है, छोटे से छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, सिर्फ कंटेंट कंज़्यूम कर रहा है, बात नहीं कर रहा है। तो चाइल्ड शुड टॉक टू पेरेंट्स और पेरेंट्स को भी ये ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पे। कम्युनिकेट करते रहना चाहिए कि क्या फ़ील हो रहा है, या आप स्कूल गए हैं, तो आपका दिन कैसा रहा। तो ये साल में कम्युनिकेशन इज़ द की। जी। हमारे भारत में एस्ट्रोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, बड़े सारे डिफरेंट डिफरेंट अलग-अलग सिस्टम और पद्धतियाँ भी हैं। तो कई बार एक पर्सन कन्फ्यूज़ भी हो जाता है कि हमें एस्ट्रोलॉजी की तरफ में ज़्यादा झुकाव रखना चाहिए, किसी न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। तो ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, ये दोनों इंटीग्रेट कैसे होते हैं? देखिए अनूप जी, न्यूमरोलॉजी में जैसा मैंने पहले भी बताया था पॉडकास्ट में कि एस्ट्रोलॉजी आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम और आपका बर्थ टाइम से एक चार्ट बनाता है जिसको हम कुंडली कहते हैं, राइट। और न्यूमरोलॉजी में हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से प्रिडिक्शन करते हैं, उस पे हम ल्यूशो ग्रिड बनाते हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड तो नहीं है। हर जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम ग्रहों की चाल देखते हैं, न्यूमरोलॉजी में हम नंबर्स से आपके इवेंट्स के बारे में, आपके लाइफ में जो इवेंट्स होने वाले मेजर इवेंट्स, वो देखते हैं। आपकी वेल्थ, हेल्थ और लव करियर को हम उससे देखते हैं न्यूमरोलॉजी से। तो न्यूमरोलॉजी का एस्पेक्ट एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट है, वो इंटरकनेक्टेड नहीं है न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। तो जिसको जिस भी चीज़ पे बिलीव हो अनूप जी, देखिए आजकल के टाइम में ना एक बिलीफ का बहुत बड़ा खेल है। आपको जिस चीज़ पे बिलीव हो आपको वो करना चाहिए। किसी के कहने पे नहीं चलना चाहिए, किसी की बातों पे नहीं आना चाहिए। आपको जो खुद को पसंद हो वो करना चाहिए। अगर आपका झुकाव न्यूमरोलॉजी में है, लेकिन देखिए क्या है ना, न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज़ काफ़ी ईज़ी होती हैं। हम डे टू डे जो लाइफ करते हैं ना, उसी से रिलेटेड हमारी रेमेडीज़ होती हैं। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं होती है जो आपको करनी पड़ती है। एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज थोड़ी सी टफ हो जाती हैं, थोड़ी सी कन्वीनियंट नहीं होती हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में जो रेमेडीज होती है वो काफी कन्वीनियंट होती हैं। तो जिसका जैसा बिलीव वो कर सकता है। अमेजिंग। तो अंशिका जी, अभी के पॉडकास्ट में हम हमारे स्पिरिचुअल वेलनेस और थोड़ा मेंटल वेलनेस की अगर हम बात करें, तो
हम सभी से सुनते हैं, गुरुओं से सुनते हैं, अलग-अलग पद्धति में जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम सुनते हैं, अपने आप को हायर एनर्जी से कनेक्ट करो या हायर सोल के संपर्क में आओ। सो बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर बीइंग अ एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट, आप क्या सजेस्ट करेंगे? मुझे मेरे हायर एनर्जी के साथ में कनेक्शन बढ़ाना है, क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी। मेडिटेशन, जब आप सुबह उठते हैं तो आप मेडिटेट कर सकते हैं। जब आप सोते हैं तब मेडिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है अनूप जी, हम दिन भर अपनी दिनचर्या में बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी एनर्जीज अब्सॉर्ब करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। हमारा थॉट, हम दिन भर में इतना काम करते हैं, हमारे थॉट्स इतने सारे होते हैं, तो जब हम उन थॉट्स को क्लीन करके नहीं सोते हैं तो हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, हम सुबह फ्रेश नहीं फील करते हैं। तो अगर आप मेडिटेट करके रात में सोते हैं तो आपके थॉट्स भी क्लीन होते हैं, जो आपकी एनर्जी है, चाहे नेगेटिव या चाहे पॉजिटिव, वो सब क्लीन हो जाती है, एक अच्छे ऑरा में आप रहते हैं। और तब जब आप सोते हैं ना, तो आपके ड्रीम्स भी अच्छे आते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो बहुत फ्रेश फील करते हैं। तो अगर आपको हायर सेल्फ से जुड़ना है तो स्पिरिचुअलिटी एक सबसे बड़ी चीज है, और मेडिटेशन। मेडिटेशन मैं यही सजेस्ट करूंगी हमारे ऑडियंस को, सबको जरूर करना चाहिए। टाइम लगता है कनेक्ट करने में, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा। ट्रू, वेरी ट्रू। इनफैक्ट हमारे एक गेस्ट हुए, उनसे ऐसे ही चर्चा हो रही थी और बहुत ही ब्यूटीफुल बात उन्होंने कही, बिना मरे तो स्वर्ग भी नहीं मिलता, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंशिका जी, मेंटल वेलनेस की अगर हम बात करें, अगर कोई इंडिविजुअल या फैमिलीज जिस फ्लैट में वो रहते हैं, या मोबाइल की हमने बात करी, नंबर्स की बात करी, क्या नंबर्स अगर ऐसे हों जो नंबर्स फेवरेबल नहीं हो रहा है उनके जीवन में, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनके लिए उनको अवेयर होना चाहिए कि कहीं हमारे फैमिली में या मुझे कुछ मेंटल चैलेंजेस हो रहे हैं, कहीं गलत नंबर का चयन तो मैंने नहीं कर लिया अपने लाइफ में? देखिए अनूप जी, नंबर तो कोई भी गलत नहीं होते हैं, हर नंबर एक अच्छा नंबर है। लेकिन हाँ, कुछ नंबर्स हैं जो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो जैसे मैंने बताया था, नंबर 2 एक इमोशनल नंबर, इमोशनल चीजों को डिनोट करता है। चंद्रमा से रूल होता है, मदरली इंस्टिंक्ट होते हैं, सेंसिटिव होता है। लेकिन नंबर 2 वालों में अधिकतर देखा गया है एंजाइटी और डिप्रेशन का इशू। तो जो लोग नंबर 2 से रूल होते हैं, या जिनका मोबाइल नंबर 2 होता है या हाउस नंबर 2 होता है, वहाँ इमोशनल चैलेंजेस बहुत फेस करते हैं लोग। नंबर 7 एक डिससैटिस्फैक्शन का नंबर माना गया है। तो नंबर 7 वाले लोग अधिकतर डिससैटिस्फाइड रहते हैं, सब अच्छा रहता है लेकिन डिससैटिस्फाइड फील करते हैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। तो ऐसे व्यक्ति, अगर नंबर टोटल नंबर 7 आता है, मोबाइल नंबर या बर्थ डेट नंबर या हाउस नंबर, तो लाइफ में बहुत डिससेटिस्फैक्शन फेस करनी पड़ती है। सिमिलरली नंबर 8 का, जैसे सैटर्न शनि से रूल होता है, तो वो डिलेस बहुत लाता है, हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। तो अगर हमारा टोटल घर का नंबर अगर नंबर 8 है, या घर का नंबर अगर आपका 4 है, तो ऐसे चैलेंजेस आपको लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। नहीं जी। तो अंशिका जी, अभी हमारी डेली रूटीन में हम जैसे नंबर्स के साथ में खुद तो जुड़ाव महसूस करते ही हैं, और बिना नंबर्स के कुछ चीज़ें होती भी नहीं है। आज मुझे मार्केट जाना है, ऑटो में जाना है तो कुछ पैसे देने हैं। खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो पेट्रोल भराना है या गैस भरवाना है, या किन्हीं को नंबर डायल करना तो भी नंबर से गिरे। पर हमारे कुछ ऐसे एक्शंस हो सकते हैं जो हमारी लाइफ को और ईज़ी और ग्रोथ दे सके। ऐसे नंबर्स का हम कोशिश करें चयन करने का, कि हमारे उसके प्रभाव हमें पॉजिटिव रूप में मिले डेली बेस में। तो न्यूमरोलॉजी में सबसे अच्छा नंबर नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 9 माना गया है। अगर आप नंबर 5 का यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो वो आपकी लाइफ में बैलेंस लाता है, आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी लाता है। नंबर 5 बिजनेस का भी नंबर माना गया है अनुची। तो अगर हम नंबर 5 मोबाइल नंबर यूज करते हैं, अगर हमारा बिजनेस है, नंबर 5 यूज करते हैं टोटल, तो वो काफी अच्छा हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया, नंबर 1 और नंबर 9 अथॉरिटी का नंबर है। ऐसे लोगों के पास ना दिमाग बहुत है,
लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है। नंबर 9 अथॉरिटेटिव नंबर है, तो हम नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 9 का यूज कर सकते हैं। प्लस इनके बेसिस पे लकी कलर्स भी होते हैं, जैसे अगर आप अपने मूलांक और भाग्यांक से रिलेटेड लकी वॉलपेपर भी लगाएं तो भी आप बहुत अच्छे ग्रो कर सकते हैं, वो बहुत हेल्प करता है आपको। सुपर। सो बहुत अमेजिंग बातचीत हमारी रही पॉडकास्ट में अंशिका जी। ऐसा लगा ही नहीं कि हमें पॉडकास्ट एंड करना चाहिए, लेकिन हमारा लास्ट में सवाल आपसे ये रहेगा। हमारे पॉडकास्ट का मंत्रा ही है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो बीइंग अ गेस्ट आज के हमारे पॉडकास्ट के लिए, जो हमारे लिए एक बहुत ही कॉमन मैन अगर हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहा है और उसे अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ एक्शन करना चाहिए, तो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस से आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? तो मैं यही सुझाव दूंगी, जैसे अनूप जी, क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा कभी-कभी ना फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करता है। रिलेशनशिप में भी काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, बिज़नेस में भी काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। लेकिन वो सोचता है कि मैं किसको बताऊँगा? कौन सुनेगा मेरी बात? यू नो या कोई समझेगा नहीं मेरी बात। तो अपने मन में रखता है। उससे हेवीनेस बढ़ती है और एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का इंसान शिकार हो जाता है। आजकल बहुत ईज़ी, और हर दूसरा इंसान इंसोमेनिया, एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहा है। जैसे मैंने बताया कि लोगों ने सुनना बंद कर दिया है, लेकिन आपको प्रयास करते रहना चाहिए। टॉक टॉक अबाउट इट, टॉक फॉर इट, एंड टॉक टू द पीपल अबाउट इट, रादर देन, जैसे अगर मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आपसे बात करनी चाहिए उस प्रॉब्लम की, रादर देन तीसरे पर्सन से बात करने के लिए। तो टॉक टू द पीपल, आप अपनी जो भी बात है वो आप करिए लोगों से, आप इंटरैक्ट करिए लोगों से, और स्पिरिचुअल रहिए। आज के टाइम में जैसे कलयुग का जमाना है, तो एक भगवान का नाम ले भी लेंगे ना तो भी भगवान बहुत खुश हो जाता है। तो स्पिरिचुअल रहिए, मेडिटेट करिए, और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी हर जगह फैलाइए। ये मंत्रा रहना चाहिए। हाँ, अंशिका जी आपका दिल से धन्यवाद। आपका कामनेस, आपकी एनर्जी और क्लैरिटी ने डेफिनेटली हमारे लाइफ में एक नया इंस्पिरेशन का काम किया है और जीवन के प्रति में एक नया नज़रिया पाने के लिए भी मदद किया है। और जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स आज के पॉडकास्ट के साथ में हम हमारे साथ में जुड़े हैं, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आपको लगता है जानना है आपको, तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ड्रॉप कीजिएगा। आपका फीडबैक हमें ज़रूर से शेयर करिए, बिकॉज़ आपके सारे फीडबैक हमारे बहुत बेहतर तरीके से इम्प्रूव करने के लिए मदद करते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस तरीके की इंसाइटफुल कन्वर्सेशन आप तक रेगुलरली पहुँचे, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तब तक अपने वाइब्रेशन को महसूस कीजिए और अपने आप को ज़रूर से अलाइन करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले पॉडकास्ट में। प्रणाम।